अब खबर भोपाल से है, जहां पर हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। मौत के कारणों का अब तक नहीं हो पाया है खुलासा। संदिग्ध परिस्थितियों में 10 हाथियों की मौत हो गई। हाथियों की निगरानी के लिए गठित किए गए हैं 6 विशेष दल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर 6 विशेष दल गठित किए गए हैं, जो इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे 10 हाथियों की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में ये 10 हाथियों की मौत हुई है और अब पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है इस पूरे विषय को लेकर। तो 10 हाथियों की मौत आखिर कैसे हुई, किसकी बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई, देखिए अब आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या हो चुका है इस पूरे विषय में। शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि कोदू के बीज जो हैं वो हाथियों के पेट से निकले हैं, जिसके कारण हाथियों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि बाद में ये भी कहा गया कि यहाँ की फसल जो है और जानवर भी खाते हैं, उनके मवेशी भी खाते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब नहीं हुई। तो हाथियों की कैसे हो सकती थी। इसके अलावा आपातकाल बैठक बुलाई गई। आपात बैठक बुलाने के बाद अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है बड़ी लापरवाही के तौर पर। तो ये तमाम जानकारी और साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शिखिर ब्योहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिर का रुख करते हुए जान लेते हैं। शिखिर, यहाँ पर टीम गठित की गई है जांच के लिए, क्या कुछ अभी तक अपडेट आया है इस पूरे मामले में? कारण क्या स्पष्ट हो पाए हैं और कितना समय और लगेगा कारणों के सामने आने का, क्योंकि अब तो पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांग ली है। निश्चित तौर पर इस मामले को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार को और यहां साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी पीएमओ को दी जाए, सेंट्रल को दी जाए और यह भी बताया जाए कि अब तक क्या क्या कदम जो है वो राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं। ये प्रश्न साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं हाथियों की मौत के मामले में केंद्र जो है वो राज्य सरकार से साफ तौर पर खफा नजर आ रहा है, नाराज नजर आ रहा है। और इसकी वजह भी यह है कि अभी तक फिलहाल जिस प्रकार से घटना को इतने दिन हो गए, 72 घंटे के अंदर 10 हाथियों ने दम तोड़ दिया, लेकिन अब तक ठोस कोई भी हाथ, सुराग या सबूत सरकार के हाथ में नहीं है। इस बात को कहा जा रहा है कि किन किन चीजों से मौत हुई हो सकती है, अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। आनन फानन में जिस प्रकार से जो पूरा मामला गरमाता हुआ दिखाई दिया, तो सरकार भी एक्शन में आई। आपातकाल बैठक यहाँ पर बुलाई गई, अधिकारियों से चर्चा की गई। इसमें 3 बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन इसमें भी विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। पहली राय ये थी कि कोदू की जो जिस प्रकार से जो उपज होती है उसके खाने से इनकी मौत हुई होगी, लेकिन इस पर भी खासा संदेह रहा। उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि फफूंद युक्त जो कोई उपज होगी या कोई फसल होगी या कोई फल होंगे या कुछ ऐसा कोई खाद्य पदार्थ होगा जो उन्होंने खा लिया होगा, लेकिन इस पर भी एक राय नहीं आए। विशेषज्ञों ने अलग अलग इस पर राय दी है। और इसके बाद अब जो है सीधे तौर पर सरकार के पास एक ही फिलहाल का जवाब है कि इस पूरे मामले को लेकर पीएम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल देखा जाए तो राज्य सरकार के पास केंद्र को जवाब देने के लिए फिलहाल बहुत कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले के बाद गठित कर दी गई हैं 6 दल जो कि इस पूरे मामले को जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का दौरा हुआ था, वो लौट के आए थे बलबल प्रमुख के साथ साथ, जो प्रमुख सचिव है वन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर देर रात तक बैठक की थी। उसके बाद ये निर्णय लिए गए थे, अलग अलग प्रकार की प्लानिंग्स जो है वो बनाई गई। संवर्धन संरक्षण के लिए कई प्लानिंग की तैयार की गई है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार से मदद मध्य प्रदेश सरकार लेगी, बल्कि यूं देखा जाए कि कर्नाटका की हम बातचीत करते हैं, उड़ीसा की बातचीत करते हैं, यानी दक्षिण भारत के वो प्रदेश जहां पर हाथियों की अधिकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पास के जो राज्य पड़ते हैं, चाहे असम और मेघालय, यहां से भी पूरी जो एक विशेषज्ञों का दल है वो बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, सहयोग लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्थायित्व के आधार पर रहने वाले हाथियों के संरक्षण कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये जो विशेष दल यहाँ पर पहुंचे हैं, अब उनकी जांच में कई हद तक तस्वीर साफ होने की भी उम्मीद है, कारण स्पष्ट होने की भी उम्मीद है। पोस्टमार्टम का इंतजार भले ही किया जा रहा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन विशेष दल से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कई हद तक तस्वीर साफ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मौत के कारणों का अब तक नहीं हो पाया है खुलासा और अब केंद्र सरकार का भी इंटरफेरेंस यहां पर सामने आया है। केंद्र का इंटरफेरेंस ये, पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आखिर 10 हाथियों की मौत कैसे हुई है।